याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये इस चैप्टर को सिर्फ कवर नहीं करने वाला है, ये एक और चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के बाद आएगा सेमीकंडक्टर। कौन सा? तो इसी का पार्ट हम सेमीकंडक्टर में भी यूज में लेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। तो एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और दौड़ेगा रैंडम डायरेक्शन में तो कोलिजन ज्यादा होगा, और जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्स करने का समय क्या होगा? कम होगा। याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये इस चैप्टर को सिर्फ कवर नहीं करने वाला है, ये एक और चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के बाद आएगा सेमीकंडक्टर। कौन सा? तो इसी का पार्ट हम सेमीकंडक्टर में भी यूज में लेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। देखो, हमने मटेरियल को दो भागों में तोड़ा है। बोलो कितने भागों में? एक को क्या बोल रहे हैं और एक को क्या बोल रहे हैं? जबकि एक और होता है, क्या होता है? इंसुलेटर। क्या होता है? बट अपने को क्या नहीं पढ़ना है? इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। क्या होते हैं? बट सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री टू मूव है और कुछ क्या है? बाउंडेड है। बोलो सही है? अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो सुनिए, सबसे पहले मुझे बताओ क्या बोला उसने? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपने किसको बढ़ा दिया भाई? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें एक एक चीज पर कमेंट करना है। सबसे पहले कमेंट करेंगे टाउ पर। किस पर? टाउ को क्या बोलते थे? मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते थे? किसी भी दो टक्कर के बीच में रिलैक्स होने का समय, उसको क्या बोलते हैं? मीन रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी दो टक्कर के बीच में रिलैक्स होने का समय क्या बोलते हैं उसको? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा, टाउ। उसके बाद हम देखेंगे किस पे चर्चा करेंगे? रेजिस्टेंस पे। किस पे? उसके बाद रेजिस्टिविटी पे। किस पे? और उसके बाद कंडक्टिविटी। सुनिएगा ध्यान से। ये है मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये है रेजिस्टेंस, ये है और ये है। इन चारों पर हमें क्या करना है? चर्चा करना है। अब सुनिएगा ध्यान से। चलो मुझे बता दो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एम एल वाला टर्म्स बोलना, एम एल अपॉन में पक्का? रेजिस्टिविटी का एम एल अपॉन में, अरे मैं इसको अलग से यहां बना देता हूं। देखो, आर बराबर रो एल बाय, तो यहां से रो कितना हो गया? एन ई स्क्वायर। बस बोलो सही है क्या? अरे कंपेयर करो ना, आर बराबर एल बाय को साइड कर दिया, बचेगा जो क्या बनेगा? रो। तो हमने रो लिख दिया। अच्छा, याद है रो ही उल्टा होता है किसका? सिग्मा का। इसको रेसिप्रोकल में ले लो, 1 अपॉन में। तो क्या बात कर रहे हो? क्या इतना याद है आपको? क्या मैंने ये बता दिया था? ओके, बहुत बढ़िया। जरा चेक करते हैं, हम मेरे साथ रहिएगा, है ना? चलो, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा रहे हैं? किस पे कमेंट करेंगे? अरे किस पे? किस पर? बताओ कंडक्टर के लिए टाउ क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? क्या होगा? जीवन में एक बात याद रखिए भाई साहब, पूछो का कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चाहे कंडक्टर हो चाहे टाउ, तो हमेशा ही क्या होगा? कम होगा। सोचो ना, टेम्परेचर बढ़ाए तो एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और दौड़ेगा रैंडम डायरेक्शन में तो कोलिजन ज्यादा होगा, और जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्स करने का समय क्या होगा? कम होगा। इसलिए टाउ यहां पर भी घटेगा और यहां पर भी घटेगा। अरे कुछ तो बोलो, यहां घटेगा कि नहीं? अरे तो दोनों ही जगह क्या होगा? डिक्रीज। इसका मतलब क्या है रे? डिक्रीज। वेरी वेरी, बहुत खूब, एक बार ही बना देते, ये बच्चा वेरी वेरी समझ रहा है। डिक्रीज। ओके, अगला क्या है? रेजिस्टेंस। अरे क्या है भाई? चलो अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस किसका? कंडक्टर का। देखो, देखोगे क्या? देखते रहे ना, टाउ क्या हो रहा है? कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। अरे कुछ तो बोलो। तो बताओ भैया, रेजिस्टेंस क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। चमक रहा है क्या? अच्छा,
सेमीकंडक्टर के लिए बोलो रेजिस्टेंस, अगर ये बढ़ रहा है तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सुनना ध्यान से, सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो करंट क्या होता है, ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, रेजिस्टिविटी बताओ। कंडक्टर का सुनो ऐसे देखो, R बराबर होता है रो L बाय ए, बोलो सही है। कंडक्टर का तुम कह रहे हो क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस, तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी। या फिर ऐसे सोचो, रेजिस्टिविटी को देखो, टाउ फिर से क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी इसकी बढ़ेगी, इसकी घटेगी। अरे बोलो भाई, एक लास्ट बता दिए तो मजा आ जाएगा। क्या क्या किसकी और इसकी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ध्यान से सुनना। ओ हेलो, ध्यान से, ये पाप है भैया। ताऊ तो क्या हो रही है, कम हो रही है। हाँ सॉरी, मैं ही कुछ गलत बोल दिया। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, बट इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक बात समझना ध्यान से, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, हमने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ तो कम होगा, बोलो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, और सेमीकंडक्टर में किसके पास ज्यादा? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में किसके पास ज्यादा? कब? शुरुआत में। कब? लेकिन जब तुम टेम्परेचर दोगे, कंडक्टर के पास ऑलरेडी पहले से क्या थे, फ्री, बट सेमीकंडक्टर कुछ बाउंडेड थे और कुछ क्या थे, फ्री। तो टेम्परेचर देने पे एन किसका बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का। किसका बढ़ेगा? अब सुनना है ना, तो मैं कंफ्यूज करने वाला हूं, ध्यान सुनना। हाँ बोलो ना यार। इसका एन बढ़ेगा, उसका घटेगा नहीं, वो तो पहले जितना था अभी भी करेगा। इसका एन क्या हो गया, बढ़ गया। देखना जरा, टाउ तो हमें समझ आया था, घटा था, बट एन तो बढ़ रहा है ना। एन किसका ज्यादा था शुरुआत में, तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी थी, कब? शुरुआत में। बच्चा क्या करेगा, सुनना, गलती क्या करता है बच्चा ये करेगा, वो सोच रहा है एन किसकी संख्या ज्यादा, कंडक्टर की। किसकी? तो कंडक्टिविटी कंडक्टर की क्या होगी, ज्यादा। लेकिन ये वो टाउ को भूल जाता है। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखना है, बोलोगे। और किसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सेमी कंडक्टर। कब? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अदरवाइज इनिशियली इसका रेजिस्टेंस, सुनना ध्यान से, इसका कंडक्टिविटी क्या रहेगा, ज्यादा, और इसका क्या रहेगा, कम। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये केस है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे। चलिए